आज हम लोग 11th का कुछ पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली 11th में जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो मैथमेटिकली टूल होता है। जैसे मैंने लिखा है मैथमेटिकल टूल, और मैथमेटिकल टूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या आपको नीट की तैयारी करनी है या आपको जेई की तैयारी करनी है, तो जेई वाले तो करते रहते हैं साल भर, लेकिन बात उनके लिए आती है जो मैथ बैकग्राउंड के होते नहीं हैं और उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ इसीलिए लगती है क्योंकि उनको मैथ नहीं आती है। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे, तो ये काफ़ी लंबा चलेगा और हम लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल में जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए अच्छा क्या है। पहले हम टॉपिक देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है एलजेब्रा। एलजेब्रा पढ़ना है। दूसरा है कैलकुलस, ठीक है। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। फिर फिफ्थ वन है आपका लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। ये 5 अगर आपने कर लिया तो ये 5 करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 5 आपको सॉलिड होने चाहिए। सॉलिड का मतलब इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आपको इसमें पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे मिलते हैं, चाहे वो अलजेब्रा के हो चाहे वो कैलकुलस के हो। अब कैलकुलस में आपके 2 चीजें पढ़नी है। वो 2 चीजें क्या है? तो एक आपका है डिफरेंशिएशन और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। तो आज हम कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, बाकी चैप्टर हम लोग करते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं आपने 8th 9th 10th में थोड़ा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया है। हम कैलकुलस करेंगे जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो करते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इससे मिला है, चाहे डेरिवेशन हो चाहे कैलकुलस में न्यूमेरिकल्स हो, आपको कैलकुलस आनी ही चाहिए। तो सीधे तौर पे बात ये है कि कैलकुलस मस्ट है, कैलकुलस मस्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, तो चलो कैलकुलस पढ़ते हैं। कैलकुलस में हम लोग को जो पढ़ना होगा वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या है? तो वो इंटीग्रेशन का अपोजिट है। इंटीग्रेशन क्या है? तो वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया तो आपको अपोजिट टू द इंटीग्रेशन, कोई भी एक चीज आपको सॉलिड होगी, कोई भी एक चीज, अगर ये तो आपको अगर ये बहुत अच्छा आता है तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये बहुत अच्छा आता है तो इंटीग्रेशन है, बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में क्या करना है? तो डिफरेंशिएशन में देखते नहीं, तो डिफरेंशिएशन पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है और उसको हम कैसे लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज है उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे कि मैं क्लास में बैठा हूँ, एक क्लास है 60 बच्चों की, और 60 बच्चों की क्लास में सारे के सारे लोग अलग अलग जगह से हैं, कोई अलग जगह से, कोई इस जगह से, कोई इस जगह से, कैसे फलानी जगह से, कोई ढमकाने जगह से, तो सब अलग अलग जगह से। तो क्लास मैंने पूछा कि चलो लोकेशन वाइज सब लोग अपने अपने आप को डिफाइन करो। तो सर मैं यहाँ से हूँ, सर मैं वहाँ से हूँ, सर मैं वहाँ से हूँ, सर मैं, तो 60 के 60 स्टूडेंट सब अलग अलग जगह से, यानी कि 60 लोकेशन। तो मैंने सारे स्टूडेंट को लोकेशन वाइज डिफरेंशिएट कर दिया कि ये जो बच्चा है ये इस लोकेशन से, ये जो बच्चा है वो उस लोकेशन से। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? किसी चीज को अलग अलग करना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इन्हीं जो तुमने अलग किया था उनको एक कर देना, और सारे के सारे कहाँ पर आ रहे? एक क्लास में आ रहे। वो कौन सी क्लास है? 11th। तो सारे के सारे बच्चे कॉमन हो गए, 11th हो गए, सबको मैंने एक कर दिया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब अलग अलग कर देना लोकेशन वाइज, और इंटीग्रेशन का मतलब सबको जोड़ देना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हम कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन के करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है डी और यहाँ लिखना है डी, बस इन्हीं दोनों डी का खेल है, डी अपॉन डी। ये जो ऊपर वाला डी है ये कहलाता है दिस इज फॉर फंक्शन, जिसको हमें करना है, जिसको करना है,
ठीक है, जिसको हमें करना है वो ऊपर आएगा और यहाँ पर आता है विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने अभी लोकेशन में से रिस्पेक्ट किया था, कोई और भी हो सकता है भाई। चलो ऐसा एक काम करो कि सब मार्क्स के रिलेटेड बताओ, तुम्हारे ये मार्क्स है, तुम्हारे ये मार्क्स है, तुम्हारे 10th में कितने थे, अपने 10th के मार्क्स से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जितने भी 10 नंबर वाले हैं वो इधर बैठेंगे, 5 नंबर वाले इधर बैठेंगे, तो उसको डिफरेंशिएट है। तो d अपॉन d को ध्यान रखना है, कैसे रखना है, d ऊपर वाला जो है जिसको कहते हैं न्यूमरेटर का d, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर का d। तो न्यूमरेटर का d किसके लिए होता है, तो वो फंक्शन के लिए होता है जिसको हमें करना होता है, और डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको नीचे रखते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल बेटा x है। ये कुछ भी हो सकता है, सर क्या x 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, -1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 और 3, मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही पढ़ा था, 2 3 ऐसे ही होता है, मेरे बच्चों के बच्चे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 2 3 ऐसे होता है। तो जो चीज चेंज नहीं होती उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, और जो चीज चेंज हो जाती है, जो चेंज होती रहती है किसी के रिस्पेक्ट में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो x क्या हो गया, तो x हो गया वेरिएबल, 3 क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया, तो 2 और 3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो यही फंक्शन हो गया। तो y किसका फंक्शन है, तो क्या 2 का फंक्शन है, नहीं, क्या 3 का फंक्शन है, नहीं, तो किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन। जो चेंज होता है उसका फंक्शन होता है। तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो क्या हम 2 का फंक्शन लेंगे, नहीं, क्या हम 3 का फंक्शन लेंगे, नहीं, किसका फंक्शन है, जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है जिस फंक्शन में, वो उसका फंक्शन कहलाता है। तो y फंक्शन है x का। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। तो चीज चेंज नहीं हो रही है तो वो तो वैसे रहेंगे, कांस्टेंट हो गया, और जो चीज चेंज हो रही है उसको क्या कहेंगे, वो हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो y किसका फंक्शन है, x का। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू 3t माइनस 3, ये लिखा, तो y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। कैसे पता, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, t चेंज हो रहा है, तो t चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। किसके चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो t के चेंज होने से। अगर यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर x, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, x, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो x का फंक्शन है, जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन हो गया। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, देखते हैं। डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx। क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, यानी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कैसे पढ़ेंगे, dy अपॉन dx। d ऊपर वाला, मैंने जिसको कहते हैं, जिसको करना होता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट पे करना होता है उसको नीचे। जैसे ये लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y की जगह क्या मैं 2x प्लस 3 लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू यहाँ पर चिपका सकता हूँ, हाँ जी चिपका सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। अब इसके कुछ नियम कायदे कानून है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो याद कर लेना। फॉर्मूले याद हो गए, कुछ भी नहीं बचा बच्चों, कुछ भी नहीं बचा। तो चलो फॉर्मूले याद करते हैं। इतनी चीज हमारे dy अपॉन dx, जिसको करना होता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको नीचे, जिसको करना होता है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है नीचे। अब x की जगह यहाँ t लिखा होता है तो यहाँ t आता, x की जगह m लिखा होता है तो m आता, x की जगह p लिखा होता है तो p आता। कुछ भी हो यहाँ पर जिसका फंक्शन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलो अब कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पढ़ते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मूला, तो अगर y आपका कांस्टेंट है, क्या है, y कांस्टेंट है, तो साथ ही साथ एग्जांपल भी करते जाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो y किसका फंक्शन है, कांस्टेंट का। क्या यहाँ पर x दिख रहा है, t दिख रहा है, p दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो y किसका फंक्शन हो गया, कांस्टेंट का फंक्शन हो गया। तो y कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx हमेशा 0 होता है। ये पहला फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अगर y कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसको अगर बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, dy अपॉन dx बताओ, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx। और y की जगह क्या लिखा है 3, तो हम क्या लिख देंगे d अपॉन dx, ये वाला
ऐसे लिख देंगे। y की जगह क्या लिख सकते हैं 3, तो बेटा यहाँ पर 3 लिख दिया। y बराबर क्या लिखा है, y बराबर 3, तो इस y को उठा के 3 यहाँ रख देंगे। तो किसी कांस्टेंट, अब यहाँ पर कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, राइट, समझ में आ गया? ओके, एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू -9, -9। अब हमें दिख रहा है कांस्टेंट है, हमें पता है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू 0। चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, है तो कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये था पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है बेटा, सेकंड फॉर्मूला कि y इज इक्वल टू अगर x है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इज इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया, dy/dx इक्वल टू 1। अब जैसे यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू x, पहले फॉर्मूला। चलो इसी पे थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, वही वाला लेते हैं 2x + 3। ये अब बोला है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड dy/dx, ठीक है, फाइंड dy/dx। कैसे करेंगे बच्चों? देखो कुछ नहीं, y किसका फंक्शन है, x का, 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट। चलो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे d/d, लिख दिया। अब किसको कर रहा है, y को कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इक्वल टू। अब y की जगह ये पूरा लिखा हुआ है क्योंकि y बराबर क्या है 2x, तो इस y की जगह क्या मैं 2x + 3 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ आ जाएगा d/dx, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2x + 3, ठीक है भाई, 2x + 3 आ गया। अब इस dy/dx का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं भाई। तो d/dx और ये आ जाएगा 2x + d/dx और ये आ जाएगा 3, राइट है बेटा। 2x, 2 कांस्टेंट है बेटा, हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2dy/dx, ये आ जाएगा x प्लस d/dx और 3, ठीक है। अभी हमने पढ़ा तो dx कैंसिल आउट होके क्या बन गया 1, तो आ जाएगा 2 × 1 और किसी कांस्टेंट का 0, तो आंसर आ गया 2। समझ में आ गया? चलो एक और करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? एक बार देख लो जल्दी से, ठीक है, एक और करके देखते हैं। y is equal to 3x - 7, ये लिखा है, ठीक है। चलो फिर से वही, इसको लिखेंगे d, किसको करना है, y को करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं d/dx। अब y की जगह ये पूरा चीज यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा 3x - 7। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, d/dx और ये आ जाएगा x माइनस का d/dx और ये आ जाएगा 7। देखो मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 कांस्टेंट था मैंने बाहर ले लिया, तो dx/dx कैंसिल आउट हो गए 1, किसी कांस्टेंट का 0, तो बेटा कितना बचा, तो 3 और इसका 1 आ गया, माइनस का 0, आंसर आ गया 3। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा फॉर्मूला है पावर का। तो y इज इक्वल टू, अगर x की पावर यहाँ n दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx वो होता है n × x की पावर n-1, ठीक है। यानी कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू x², ये लिखा है, छोटा सा एग्जाम्पल करता है, ठीक है। तो उसको करते हैं भाई, तो y इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे dy/dx, लिख दिया। किसको करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, x नीचे, ये आ जाएगा। अब x की y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह x² लिख सकते हैं, तो d यहाँ आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय dx,
अब यहाँ पर कंपेयर किया, अब देखो n बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ n बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर n बराबर दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब देखो n की बराबर कितना दे रखा 2, तो जहाँ जहाँ n लिखा वहाँ क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ लिख सकते हैं 2, तो 2 लिख दिया इंटू x ऊपर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 में से 1 गया 1, आंसर आ गया 2x। समझ में पक्का। देखो कंपेयर करिए, पावर को कम करके फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला की जगह जहां जहां जो आपने कंपेयर किया था वो सारी चीजें लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा देखिए, जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 3। ठीक है, क्या लिखा है x की पावर माइनस 3। आप ये फॉर्मूला उठा कर लिख दीजिए यहाँ पर d, अब यहाँ पर लिख दीजिए n बराबर कितना है, तो माइनस का 3, कंपेयर करिए x की जगह x लिखा है, n की जगह कितना लिखा माइनस 3। फॉर्मूला क्या लिख दीजिए यहाँ पर dy अपॉन dx, ऐसे लिख दीजिए n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n की जगह कितना रखना है, n की जगह माइनस का 3 रखना है, रख दीजिए x इंटू पावर माइनस का 3 माइनस का 1, तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया माइनस का 3 एक्स की पावर माइनस का 4। ओके ठीक है, और देखते हैं यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, क्या लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 बाय, क्या लिख सकते हैं 1 बाय, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 1 बाय 2। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n बराबर कितना है, तो 1 बाय 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, राइट बेटा। तो 1 बाय 2 इधर बचा और 1 में से हाफ किया, कितना बचा माइनस का हाफ, आंसर राइट बेटा। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाय 4, क्या लिखा है 3 बाय 4। चलो भाई, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ n बराबर कितना हो गया 3 बाय 4, dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए, n की जगह कितना रखना है, तो 3 बाय 4 रखना है, x की पावर 3 बाय 4 माइनस 1, n की जगह 3 बाय 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 बाय 4 x की पावर बेटा माइनस का 1 बाय 4, आंसर राइट है बेटा। कोई दिक्कत, आगे फॉर्मूला करते हैं। तो हमने 3 फॉर्मूले कर लिए और 3 फॉर्मूले, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल की, तो फोर्थ वन क्या है, y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला y इज इक्वल टू cos x। सिक्स फॉर्मूला y इज इक्वल टू tan x। सेवन फॉर्मूला y इज इक्वल टू cot x। ठीक है, ये देखो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, sin x का बेटा sin x का cos x। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला याद करते जाइए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। cos x का तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का sin x, जस्ट उल्टा करते जाइए। ठीक है, माइनस का sin x, यहाँ पर sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, माइनस sin x, tan x का, तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। cot x का dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूले। अब इसको हम क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से नोट करिए। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो हमने टोटल 7 फॉर्मूले याद कर लिए बेटा, और 7 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल। देखो तो दो न्यूमेरिकल भाई, सभी को मिक्स कर देता हूं मैं।
यहाँ लिखा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस का साइन x 4 साइन x प्लस का 7 cos x। मैंने एक ही में सारे फॉर्मूले कर दिए, ठीक है। चलो चलो देखते हैं भाई, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। चलो देखो याद करने का तरीका कैसे करते हैं, अगर याद होगा आपको आराम से आ जाएगा। कांस्टेंट का जल्दी 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 बोलो कांस्टेंट का 0, x का 1 जल्दी देखते हो याद होंगे, x स्क्वायर का अभी हमने क्या था 2x, इसका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 और x की पावर 3 माइनस 1, राइट बेटा, माइनस का साइन x का cos x का माइनस का साइन x, ठीक है। चलो अभी मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा, 1 प्लस 2x प्लस 3 3 9 x स्क्वायर माइनस का 4 cos x माइनस का 7 sin x, आंसर राइट। देखो कैसे करते हैं, ये तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, देखो कैसे करेंगे जल्दी जल्दी में, ये तो मैंने कर दिया। देखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx, अब y की जगह पूरा फंक्शन लिखा है, y इक्वल टू समथिंग दिस वन, क्या लिखेंगे d अपॉन dx, और y की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस का 4 साइन x प्लस का 7 cos x। अब अंदर मल्टीप्लाई, तो dy अपॉन dx इंटू 1 प्लस dy अपॉन dx इंटू x प्लस dy अपॉन dx इंटू x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट dy अपॉन dx इंटू x क्यूब माइनस का 4 कांस्टेंट dy अपॉन dx इंटू साइन x प्लस 7